कभी सोचा है दोस्तों के साथ एक बढ़िया शाम के बाद अचानक सब कुछ डबल डबल क्यों दिखने लगता है? ये कोई जादू नहीं है। तो चलिए आज इसके पीछे का साइंस समझते हैं और देखते हैं कि शराब और हमारी नजरों का ये क्या अजीब कनेक्शन है। सवाल तो बहुत कॉमन है ना? पर इसका जवाब उतना ही कमाल का है। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, मेडिकल भाषा में इस डबल दिखने को एक खास नाम दिया गया है, डिप्लोपिया। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है कि आंखें तो अपना काम ठीक कर रही हैं, लेकिन दिमाग को एक चीज की दो तस्वीरें दिख रही हैं। और आज हम इसी डिप्लोपिया की पड़ताल करेंगे, खास तौर पर उस वाले की जो शराब पीने के बाद होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक पहेली की तरह इसके चार टुकड़ों को जोड़ेंगे, एक एक करके, और फिर पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहला टुकड़ा, ये हमें सीधे ले चलता है हमारे दिमाग के कंट्रोल रूम में। चलिए देखते हैं कि आखिर वहां अंदर चल क्या रहा है। हमारे दिमाग को एक बिजी सड़क की तरह समझिए। यहां ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए दो केमिकल सिग्नल हैं। पहला है ग्लूटामेट। यह है हमारी ग्रीन लाइट, मतलब गो। ये हमें एनर्जी देता है, फोकस रखता है। और दूसरा है गाबा। ये है रेड लाइट, जो कहता है रुको, थोड़ा धीरे। ये सिस्टम को शांत करता है। लेकिन जैसे ही शराब सिस्टम में आती है, ये पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शराब क्या करती है? वो धीमे हो जाओ वाले सिग्नल यानी गाबा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। नतीजा, हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चला जाता है। ठीक है, तो दिमाग स्लो हो गया ये तो समझ आ गया, पर इसका हमारी आंखों से क्या लेना देना? चलिए अब पहेली का दूसरा टुकड़ा जोड़ते हैं। हमारी आंखें हर वक्त एक कमाल का मैजिक ट्रिक करती हैं। हमारी दोनों आंखें एक ही चीज की दो थोड़ी सी अलग तस्वीरें लेती हैं, और फिर हमारा दिमाग एक सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक सिंगल 3D इमेज बना देता है। इसी कमाल के प्रोसेस को कहते हैं बाइनोक्यूलर फ्यूजन। लेकिन सोचिए, जब शराब की वजह से ये सुपर कंप्यूटर यानी हमारा दिमाग स्लो हो जाता है, तो ये जो इमेज को मिलाने वाला काम है, इसमें गड़बड़ी होने लगती है। दिमाग दोनों तस्वीरों को ठीक से एक नहीं कर पाता, और बस वहीं से एक चीज की दो तस्वीरें दिखना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब जरा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि हमारी आंखों को फिजिकली कंट्रोल करने वाली मशीनरी का क्या होता है। तो सवाल यह है कि हमारी आंखों को कठपुतलियों की तरह कौन नचाता है? कौन है वो मास्टर? जवाब छिपा है हमारे दिमाग से निकलने वाली कुछ खास नसों में। यहां देखिए, यह है हमारी आंखों की पूरी कंट्रोल टीम। चार बहुत जरूरी नसें हैं। एक है ऑप्टिक नर्व, जो तस्वीर को आंख से दिमाग तक पहुंचाती हैं। और बाकी की तीन नसें, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ये आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ घुमाने का काम करती हैं। इन चारों का टीम वर्क एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। लेकिन जैसा हमने देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो स्लो हो चुका है, तो इन नसों तक पहुंचने वाले मैसेज भी लड़खड़ाने लगते हैं। जरा सोचिए, एक आंख दूसरी से बस जरा सा 1 मिलीसेकंड भी धीरे हिली तो क्या होगा? दिमाग को दो अलग अलग एंगल से तस्वीरें मिलेंगी और वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अब आता है हमारी पहेली का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प टुकड़ा। डबल विजन तो ठीक है, पर वो जो दुनिया गोल गोल घूमती है, उसका क्या? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब आंखों में नहीं, कानों में है। असल में हमारे कान के अंदर एक कमाल का बैलेंस सिस्टम होता है। इसे कहते हैं वेस्टिब्यूलर सिस्टम। यह हमारे शरीर का अपना जाइरोस्कोप है, समझ लीजिए। इसके अंदर एक खास लिक्विड होता है जो दिमाग को बताता है कि हमारा शरीर सीधा है, हिल रहा है या घूम रहा है। तो होता क्या है? शराब इस लिक्विड की केमिस्ट्री को गड़बड़ कर देती है, और अब यह सिस्टम दिमाग को झूठे सिग्नल भेजने लगता है। मतलब इंसान भले ही आराम से कुर्सी पर बैठा हो, पर उसके दिमाग को मैसेज मिल रहा है कि वो किसी झूले में गोल गोल घूम रहा है, और बस इसी वजह से सब कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। तो हमारे पास पहेली के चारों टुकड़े आ गए हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी कहानी को समझते हैं। तो पूरी कहानी ये है। नंबर 1, शराब शांत करने वाले गाबा केमिकल को बढ़ाती है, जिससे दिमाग सुस्त हो जाता है। नंबर 2, ये सुस्त दिमाग आंखों से मिली दो तस्वीरों को एक नहीं कर पाता। नंबर 3, आंखों को कंट्रोल करने वाली नसों का तालमेल बिगड़ जाता है। और नंबर 4, कान में मौजूद बैलेंस सिस्टम दिमाग को झूठे घूमने के सिग्नल भेजता है। ये चारों चीजें मिलकर डबल विजन और चक्कर आने की वजह बनती हैं।
तो असर सिर्फ देखने पर ही नहीं पड़ता। असल में ये एक चेन रिएक्शन है जो कोऑर्डिनेशन, परसेप्शन और रिएक्शन टाइम इन सबको बुरी तरह से बिगाड़ देता है। और यही वो साइंटिफिक वजह है जो बताती है कि शराब पी के गाड़ी चलाना इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। अब जब ये साइंस इतना क्लियर है तो बस ड्राइविंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग ना ठीक से देख पा रहा है और ना ही सही से रिएक्ट कर पा रहा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अरे बस थोड़ी सी ही तो पिए, तो यह सवाल जरूर उठता है कि जब दिमाग, आंखें और कान तीनों का तालमेल ही बिगड़ गया हो तो क्या सच में कोई कंट्रोल में हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।